हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र जाट। वेलकम टू टेक क्लस्टर। सो आज हम लोग बात करेंगे जूम कमांड पे। ओके, पहले हम लोग ऑटोकैड पे बात करेंगे। सी उसके भी पहले मैं आपको थोड़ा टेक क्लस्टर के बारे में बताएंगे। सी आप लोग सब जानते होंगे टेक क्लस्टर को, करेक्ट? सी वी जस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, है ना। सी डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप पेन बना रहे हैं, आप प्लेन बना रहे हैं, ओके, विदाउट डूइंग हाउ टू कम्युनिकेट। ओके, फॉरेन कंट्रीज़ में लोग 9th स्टैंडर्ड से कैड पढ़ते हैं, करेक्ट? तो आज उसका ही हम लोग छोटा सा पार्ट देखेंगे ना। हम लोग आपको अवेयर करते हैं ना कि कैड कितना ईजी है भाई। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में लोग 9th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं तो हम लोगों को इंजीनियरिंग जब बच्चे पास आउट होते हैं तब अप्रोच क्यों करते हैं? वाई? सो दैट्स वाई वी आर ऑनलाइन टुडे। ओके, सो हम लोग बात करते हैं अभी। आप स्क्रीन पे चलेंगे, करेक्ट? तो दिस इज लेट्स सी आउट। हम लोग एक छोटा सा आपको एक मैप दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि 9th स्टैंडर्ड से हम लोग जूम फॉरेन कंट्रीज़ में लोग कैड पढ़ते हैं, करेक्ट? सो कैड बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी ब्रांच का अगर 9th स्टैंडर्ड से लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्रांच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी आउट कैसे वर्क करना है इस पर ना। आपको एक सिंपल सा एक ड्राइंग दिख रहा होगा ना। हो सकता है ये कोई एक मॉल का ड्राइंग है, या हो सकता है पूरे इंदौर का ड्राइंग है ना। या अगर हम लोग ट्रेजर आइलैंड की बात करें, अगर मॉल का, तो ये किसी कंपनी का एंट्रेंस हुआ, ये रिसेप्शन हुआ, इंडिविजुअल कैबिन हुआ। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल भी हम लोग ड्राइंग को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, करेक्ट है ना। हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास इसके लिए काफ़ी कमांड्स होते हैं। तो हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं टेक क्लस्टर में, हमारे पास सब पीपीटीज के थ्रू हम लोग डेटा डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपके कोई कंटेंट मिस नहीं होता है, करेक्ट? अगर हम लोग मैं आपको स्क्रीन शेयर करें, 1 मिनट, जस्ट वेट। ओके, सो सी दिस इज द लेक्चर शेड्यूल्स एंड ऑल ना। हम लोग ऑटोकैड के लिए जो लेक्चर देखते हैं, वी सी 20 लेक्चर्स इन ड्राफ्टिंग। ओके, बाकी में आपको आप डेमोस्ट्रेशन वाले सेशन में जाएंगे तो उसमें सब कंटेंट के बारे में बहुत डेप्थ है। ओके, तो हम लोग लेक्चर नंबर 3 का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे। ओके, कैड कितना इजी है वो मैं आज आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं। ओके, सो डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन है, उसमें हम लोग एक जूम कमांड को स्टडी करते हैं। ओके, डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट, डिस्प्ले पे जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एंड ऑल। ओके, सो दिस इज द जूम कमांड। ओके, जूम कमांड में सी कोई भी चीज़ को बड़ा छोटा करना है, बड़ा छोटा तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल भी कर सकते हैं बेटा। लेकिन हमारे पास जूम में बहुत कमांड्स होता है। दिस इज ऑल, सेंटर, डायनेमिक, स्केल, विंडो, एक्सटेंड प्रीवियस ऑब्जेक्ट एंड ऑल। ओके, तो इसको हम लोग ईजिली काम कैसे करते हैं? देखो हमारे पास ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, लेकिन जो काम आप 1 घंटे में करते हैं ना, हम लोग 15 मिनट में भी कर सकते हैं। ओके, सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई हम लोग ये सब कमांड्स पे एक बार बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग ऑटोकैड में जाके इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, करेक्ट? इस पर तो हमने लिखा है कि भाई ऑल से लिमिट में जाएगा, एक्सटेंड से फिट टू स्क्रीन होगा, बट कैसा होगा भाई वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? सो नाउ एवरीवन ऑन दिस ऑटोकैड स्क्रीन, करेक्ट? सो आप सिंपल से देखें, विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल भी मैं ड्राइंग को बड़ा छोटा कर पा रहे हैं बेटा। लेकिन हियर लेट्स सी दिस टाइप ऑफ कमांड लिखा है बेटा, तो यहाँ पे हमने प्रेस करना है Z फॉर व्हाट? जूम। Z प्रेस किया हमने तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑल, सेंटर, डायनेमिक, स्केल, एक्सटेंड एंड ऑल, लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बी हियर। तो फर्स्ट इज व्हाट? ऑल। ओके, सो ऑल से क्या होता है ना, ड्राइंग अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। देखो ड्राइंग लिमिट में सेट हुआ है। अभी सपोज हो सकता है हम लोग पूरा इंदौर का अगर ये ड्राइंग है, या पूरा MP का, पूरा इंडिया का हम लोग बात करें, इंडिया का ड्राइंग है, तो हम लोग अभी शायद ये बात करें तो हम लोग ये दिल्ली में उसका एयरपोर्ट पे हैं, करेक्ट? दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। लेकिन मेरे को तो पूरा इंदौर, पूरा अभी पूरा इंडिया देखने का है। तो आप लोग क्या प्रेस करेंगे? इधर पे प्रेस करेंगे Z फॉर जूम। सो यू गॉट इट, दिस होल ऑप्शन इज टू बी नियर। जूम के सब ऑप्शन आपको आ रहे हैं, ऑल, सेंटर एंड ऑल। ओके, सो हमने A प्रेस करना है। A से क्या होगा? ड्राइंग अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। तो देखो अभी ड्राइंग लिमिट में सेट हो गया है, करेक्ट? अब देखो छोटी सी बात है, स्केप कमांड आप नोट कर सकते हैं। स्केप से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से बाहर आएंगे। सपोज मेरे को जूम कमांड नहीं चाहिए तो स्केप, आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में तो सबसे ऊपर की साइड में, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सबसे ऊपर की होता है स्केप। ओके, तो उसके थ्रू आप लोग कमांड से बाहर जा सकते हैं। और स्पेस बार टू रिपीट लास्ट कमांड, अगर आपने स्पेस बार प्रेस किया है, स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं आप लोग, जूम या एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग लास्ट कमांड को रिपीट करेंगे, करेक्ट? सो अगला ऑप्शन, अब हम लोग जूम पे बात कर रहे थे बेटा, तो हमने पहला ऑप्शन लिखा था इट्स व्हाट? ऑल। सेकंड इज व्हाट? सेंटर। अच्छा, सेंटर आपने पढ़ा होगा बेटा ना, हम लोग EM में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट? तो हमने सेंटर पे क्लिक किया, दिस इज द सेंटर। ये बोलता है भाई विच इज सेंटर, भाई सेंटर पॉइंट तेरा किधर है ड्राइंग में? तो
तो मैंने ये सेंटर पॉइंट बेटा इधर डिफाइन किया और प्रेस एंटर, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट से वो ड्राइंग सेंटर में आएगा। देख बेटा सिंपल सा बात है कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर या पर्टिकुलर कोई ब्रांच वाला ही कैट को यूज़ नहीं करता है। आप पेन से लेके प्लेन तक हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, करेक्ट। तो हर ऑप्शन, सपोज अगर आप लोग कोई ऑफिस प्लान कर रहे हैं ना, उसमें आपको कोई वाईफाई का सिग्नल का रोटर लगाने का है, करेक्ट, तो वहाँ को आपको सेंटर सीजी चाहिए होता है, इट्स सेंटर ग्रेविटी, ओके, तब हमको सेंटर पॉइंट काम आता है। तो सब चीज़ें हैं भाई, कैड में बहुत ऑप्शन है बेटा, हाँ, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा कुछ कमांड्स है। तो एट ए टाइम ना हमको आना सब चाहिए भैया, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सपोज जूम के ऑप्शन है, तो अगर हमको स्पीड बढ़ाना है तो हर ऑप्शन को आना बहुत ज़रूरी है, ओके। इसलिए सेंटर हमने देखा, ऑल से क्या हो रहा था, ड्राइंग लिमिट में जा रहा था, करेक्ट, और हमारा सेंटर के थ्रू क्या हो रहा था, किसी पॉइंट के अबाउट ड्राइंग सेंटर में आएगा। वेरी गुड। अगला क्या होता है ना, डायनेमिक। डायनेमिक में हमारे पास 3 स्क्रीन आ रहे हैं ना, ब्लू ग्रीन वाइट। सो वाइट स्क्रीन को हमने कस्टमाइज़ किया है। पूरे इंदौर में मेरे को क्या देखना है, तो मैंने बोला पूरे इंडिया में मेरे को मध्य प्रदेश देखना है। तो देखो मध्य प्रदेश ही जूम आउट ओनली, करेक्ट, अभी खाली मध्य प्रदेश ही जूम हो रहा है, लेकिन मैंने जूम करके ऑल किया तो मुझे अभी पूरा क्या दिखता है, अभी मुझे पूरा इंडिया दिखता है। लेकिन जूम में मैं डायनेमिक में जाएंगे तो मुझे अभी कैसा दिखता है, अभी पूरा बोले तो कैसा है कि पूरा इंडिया दिख रहा है। अभी मेरे को जम्मू कश्मीर देखना है तो मैं खाली जम्मू कश्मीर को क्लिक करेंगे एंड एंटर करेंगे, सो दैट जम्मू कश्मीर एरियाज टू जूम आउट, ओके। तो डायनेमिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक जोन को ही जूम कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सटेंड। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुनिया में बेटा कोई भी ड्राइंग बनाओ, आपको एक्सटेंड बहुत काम आने वाला है। एक्सटेंड से क्या होता है, ड्राइंग फिट टू स्क्रीन, ओके। सपोज देख बेटा मैंने एक्सटेंड किया, ड्राइंग फिट टू स्क्रीन, ड्राइंग का एक भी पोर्शन बाहर नहीं जा रहा है। अगर मैं जूम करेंगे बेटा, ऑल करेंगे तो ड्राइंग लिमिट में जाएगा, लेकिन जूम करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इट्स व्हाट, फिट टू स्क्रीन, ओके, ड्राइंग फिट टू स्क्रीन होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, तो ये कमांड आपको बहुत काम आने वाला है भाई, कोई भी ब्रांच का बंदा हो। सपोज मेरा ड्राइंग नहीं दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करो बेटा, जेड एंटर, ई एंटर, एक्सटेंड, यू गॉट फिट टू स्क्रीन एंड ऑल, ओके। अगला ऑप्शन इज व्हाट, आप अच्छा कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं बेटा, कहीं भी इशू आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको 1-2 बार और देखेंगे तो डेफिनेटली यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कैड, हाँ, करेक्ट, ओके, वेरी गुड। अगला हम लोग बात करते हैं प्रीवियस। अच्छा बेटा मैंने ऑल किया तो ड्राइंग लिमिट में जा रहा है, मैंने स्पेस बार से जूम कमांड रिपीट किया, एक्सटेंड किया तो फिट टू स्क्रीन हो रहा है, बट मैं प्रीवियस करेंगे तो जहां ड्राइंग पहले था ना बेटा वहां चला जाएगा, ओके। अगला क्या होता है बेटा, एक्सटेंड, इट्स व्हाट, फिट टू स्क्रीन, वापस फिट टू स्क्रीन हो गया है, ओके। अगला ऑप्शन क्या है, स्केल। देखो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करें स्केल का, ये स्केल की बात की तो ये बोलते हैं स्केल फैक्टर वैल्यू डालो। तो सपोज ये ड्राइंग अभी दिल्ली में है, करेक्ट, अभी इस ड्राइंग को मेरे को दिल्ली से हरियाणा ले जाना है, तो मैंने बेटा 0.1 डाला, इसका वैल्यू डाला 0.1, तो अभी हो सकता है ये दिल्ली से हरियाणा स्केल हो गया है, लेकिन मैंने जूम किया बेटा, ए सेंटर स्केल किया और 0.00000001 कर दिया, तो अभी ये ड्राइंग दिखेगा क्या आप लोगों को, ये ड्राइंग नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पंजाब होता ना पाकिस्तान चला जाएगा। सो लेट्स सी हाउ दिस, ड्राइंग नहीं दिख रहा है हम लोग को, करेक्ट, लेकिन अभी हमको देखना है ड्राइंग। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हमने जैसे ही जूम प्रेस किया बेटा तो देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, सी ऑल, सेंटर, डायनेमिक, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हम इसको ड्राइंग को रिकॉल करना है तो हम लोग ऑल यूज़ कर सकते हैं बेटा, एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट, एक्सटेंड से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, प्रीवियस से वहाँ वही वापस वहीं आ जाएगा, और स्केल से क्या हो सकता है भाई, अभी हम आगरा से उस ड्राइंग को ले गए, दिल्ली से ही ले गए ना भाई, तो स्केल से ड्राइंग का स्केल का वैल्यू 1 कर देंगे तो भी ड्राइंग दिख जाएगा। तो हमारे पास बेटा ऑल है, एक्सटेंड है, प्रीवियस है, स्केल है। जब तक आपको मल्टीपल ऑप्शन नहीं आएगा ना बेटा तो आप अपना स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है लेकिन हम एक्सटेंड यूज़ करेंगे, वी गॉट इट फिट टू स्क्रीन एंड ऑल, हाँ, बट ऑप्शन सब आना चाहिए। वेरी गुड, ओके। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। अगला क्या होता है, विंडो। अच्छा बेटा विंडो इज जस्ट लाइक डायनेमिक, बट डायनेमिक में हमारे पास 3 स्क्रीन आती है, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। आज हमने व्हाइट स्क्रीन का यूज़ देखा है ना, ब्लू एंड ग्रीन हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगला हम लोग बात करते हैं, इट्स व्हाट, दिस इज विंडो। विंडो क्या होता है ना बेटा, विंडो में भाई तेरा पूरा इंडिया आ रहा है, क्या देखना है, तो मैंने बोला कि चलो मेरे को दिखा दिल्ली, है ना, केजरीवाल के एरिया, तो खाली अभी मेरे को दिल्ली दिख रहा है, बराबर है। लेकिन तुम अभी दिल्ली से बोर हो गए, तुमको अरविंद केजरीवाल जी का घर ही देखना है, तो तुम केजरीवाल जी को सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, सो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जूम आउट, है ना, हमने ऑब्जेक्ट देखा है। लेकिन दिल्ली में सपोज लाल किला दिख रहा है, लेकिन तुमको पूरा इंडिया देखना है तो बेटा जूम करके एक्सटेंड करेंगे, तो अभी तुमको पूरा इंडिया दिख रहा है। 100% आई थिंक आपको ये सब ऑप्शन आ गया होगा, करेक्ट। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन दे देते बेटा आप लोगों को। ऑल से क्या होता है, लिमिट में जाता है, सेंटर से कोई पॉइंट के अबाउट ड्राइंग सेंटर में आएगा, करेक्ट। अगला क्या होता है, डायनेमिक, 3 स्क्रीन है आपके पास, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। व्हाइट को कस्टमाइज करो, देखना क्या है भाई, तेरे को पाकिस्तान, अभी सपोज हो सकता है जम्मू कश्मीर देखना है तो तेरे को जम्मू कश्मीर दिखता है, लेकिन जूम एक्सटेंड किया तो यू गॉट इट फिट टू स्क्रीन एंड ऑल। आई थिंक ये सब चीज़ आपको अभी आ गया होगा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस राइट नाउ, बहुत ईजी है बेटा, आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट। एक्सटेंड से क्या हो रहा था, फिट टू स्क्रीन हो रहा था, करेक्ट। चलो मैं थोड़ा सा स्टॉप करके आपको कुछ दूसरा शेयर करते हैं। अभी देखो ये स्क्रीन को अभी हमने डिस्कस किया,
ओके। देखो एक्सटेंड लिखा है, फिट टू स्क्रीन, ओके। तो फिट टू स्क्रीन क्या होता है, अब आप सपोज आप देखो एग्जाम में कोई भी बुक पढ़ के जाएं, आप RS खुरमी का बुक पढ़ के जाएं या शिवानी पढ़ के जाएं, कोई भी चीज़ पढ़ के गए तो एज इट इज़ नहीं लिखते हैं, है ना। मैंने लिखा कि ऑल से लिमिट में जाता है, तो अब आपको जो समझ में आया ना वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैंने आपको अभी एक स्लाइड दिखा है, जूम का लेक्चर का 70 नंबर का स्लाइड दिखा है, ऐसा करके 450 स्लाइड है बेटा। तो हम लोग 1 बाय 1 बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। चलो मैं एक छोटा सा ऑप्शन और दिखा देते हैं आपको, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कमांड्स है। लेट्स सी आउट ऑन स्क्रीन, ओके। ये पैन कमांड पे हम लोग बात करेंगे बेटा, रीजनरेट कमांड पे बात करेंगे और स्क्रीन रिजोल्यूशन पे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होने वाले हैं आप लोगों के लिए ना। पैन कमांड कैसा होता है, रीजनरेशन क्या होता है, स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है। इसके लिए एक व्यूअर्स कमांड यूज होता है बेटा, और उसका वैल्यू 1 से लेकर 20,000 तक होता है। चलो कैसे होता है हम लोग समझ लेते हैं, ओके। उसके लिए हमने क्या किया, हम स्क्रीन पे आए हैं, ओके। सो स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं, दिस इज कैड, ओके। सो हम लोग पैन कमांड की बात करते हैं बेटा। पैन कमांड में क्या होगा भाई, स्क्रॉल होता है आपके माउस के अंदर, एक टायर जैसा होता है, पहिए जैसा ना बेटा। देखो ये कुछ लेक्चर, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो 12th पास आउट हैं और या 8th पास आउट है, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई माउस के अंदर स्क्रॉल होता है ना, उसको हम लोग दबा के भी ड्राइंग को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, पैन वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से ड्राइंग को उठा के दूसरा जगह पे रखने का, इसको बोलते हैं पैन कमांड, है ना बेटा। तेरे को दिल्ली नहीं देखना है, तेरे को महाराष्ट्र देखना है, हाँ, तो ऐसा करके पैन कर सकता है बेटा तू ना, पैन कमांड। ये देखो राहुल गांधी वाला हैंड आ रहा है आपके सामने दिख रहा होगा। सो ये पैन कमांड होता है बेटा, करेक्ट, ओके। अगला क्या होता है, रीजनरेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कमांड बेटा। रीजनरेट क्या होता है, देख सिंपल सी बात है बेटा, 1 मेगापिक्सल कैमरा में हमने किसी बंदे का फोटोग्राफ लिया और बहुत जूम किया तो बंदा पहचान में नहीं आएगा। तो देख ये ड्राइंग को तुम पाकिस्तान ले गए थे बेटा दिल्ली से, तो देख तुम देख रहे होंगे ये तुम्हारा आर्क है तो परफेक्ट आर्क नहीं दिख रहा है, ये सर्कल है तो तुम्हारा परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा है। तो कमांड होता है, क्या कमांड होता है, रीजनरेट कमांड होता है बेटा। अच्छा ये सब में क्यों दिखा रहे हैं आपको, पहले समझो। एंटर रीजनरेट किया तुमने, एंटर कर दिया, तो देखो तुमको परफेक्ट सर्कल दिख रहा है, परफेक्ट तुमको क्या दिख रहा है बेटा, परफेक्ट तुमको चेयर दिख रहा है। अगर बेटा रीजनरेट ड्राइंग को नहीं करेंगे ना, तो ये ड्राइंग हम लोग ऑटोकैड में जो ड्राइंग बनाते हैं उसको नेस्टिंग करना होता है हमको मशीन पे जाके। आप कोई भी ब्रांच के, अगर आप बात करें सिविल में है तो आप 3D प्रिंटिंग के थ्रू घर बन रहे हैं बेटा, तो अगर तुमने जिगजैग ड्राइंग भेजा सामने वाले को तो मशीन जिगजैग रीड करेगा, तो दीवार भी जिगजैग बन जाएगा बेटा तुम्हारा, हाँ। और अगर तुम मशीन की बात करें, अगर तुम मैकेनिकल की बात करें, तुमने शीट भेजा भाई तुमको फर्नीचर डिजाइन करना है या मोबाइल डिजाइन या फर्नीचर की हम लोग बात करें, तो अगर जिगजैग शेप जाएगा तो वो जिगजैग मटेरियल काट देगा बेटा। इसलिए रीजनरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ड्राइंग को बनाते हैं बेटा तो रीजनरेट करके यूज करना है या रीजनरेट करके PDF में कन्वर्ट करना है। देखो मैं जूम करता हूं बेटा, मैंने एंटर एक्सटेंड किया है ना, तो अभी अगर मैं ड्राइंग के किसी भी पोर्शन में चले गए तो मेरे को ड्राइंग बहुत परफेक्ट दिख रहा है, सर्कल सर्कल दिख रहा है, आर्क आर्क दिख रहा है। लेकिन मैंने क्या किया बेटा, Z किया, एंटर स्केल किया और मैंने 0.0000 करके इसको इस बार दिल्ली से मैंने पंजाब तक भेज दिया और जूम करके मैंने एक्सटेंड करके इसको बुलाया। जब भी मैंने इसको जूम किया बेटा तो देख मेरा पूरा ड्राइंग ब्लर हो गया है, हाँ भाई ये आर्क आर्क नहीं दिख रहा है, सर्कल सर्कल नहीं दिख रहा है। तो भाई क्या कमांड यूज करेंगे हम लोग, रीजनरेट। कमांड इज व्हाट, एंटर रीजनरेट, तो गॉट इट परफेक्ट शेप। तो आपको रीजनरेट से परफेक्ट शेप मिलेगा। तो आप याद रखना बेटा, इन फ्यूचर कभी भी आप ड्राइंग बनाए तो रीजनरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा मैं लाइन सर्कल भी आपको पहला लेक्चर से दिखा सकते थे, लेकिन बेटा क्या होता है ना कि अगर आपका 11th-12th का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है तो आप IIT क्रॉस नहीं कर सकते, बराबर है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मेरे स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। अच्छा धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ को इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा मैं स्पीडली बोलते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट में बेटा इतना ही स्पीडली काम करना होता है एंड ऑल, बट आपको जैसे जैसे कमेंट्स में आगे हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ हम लोग इंप्रूव करेंगे, इट्स नॉट फर्स्ट एंड ऑल, ओके। सो हम लोग बात करते हैं रीजनरेट क्या इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Ctrl+N से नया पेज लेते हैं हम लोग, इसका पूरा आगे का सेशन देखेंगे, ओके। बट तो अभी आप लोग देखेंगे व्हाट इज दिस, ये आपको नया स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट्स व्हाट, सर्कल, है ना। सर्कल का मेथड भी बता रहा है कि सर्कल के लिए हमको क्या करना है, तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो दिख जाएगा, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे, हमने रीजनरेट अभी देखा। देखो बेटा रीजनरेट आपने देखा कि शेप को परफेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल दिखाते हैं सर्कल, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सर्कल, इसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा बेटा। तो इसके लिए सिंपल सा हमको C एंटर करना है, सर्कल डिफाइन करना है, सेंटर पॉइंट रेडियस, सेंटर पॉइंट रेडियस, सेंटर पॉइंट रेडियस, सर्कल परफेक्ट बन रहा है। लेकिन अभी अगर मैं सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल नहीं बन रहा है, C एंटर किया मैंने, सर्कल नहीं बन रहा है। सपोज आप देखेंगे अभी, सपोज मैंने इधर पे जाए, दिस इज सर्कल, ओके। यहाँ बोल भी रहा है नीचे कि सेंटर पॉइंट डिफाइन करो, एंटर करो, है ना, सेंटर पॉइंट डिफाइन करो, एंटर करो, तो सर्कल नहीं बन रहा है भाई। कमांड तो C एंटर सर्कल ही है, सेंटर पॉइंट रेडियस, सेंटर पॉइंट रेडियस, ऐसा सर्कल तुमने बचपन से नहीं पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सोच पा रहे हैं आप लोग क्या? अभी हमने कुछ पढ़ा था जूम के अंदर, हाँ जूम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसके बाद रीजनरेट पढ़ा था।
चलो तो रीजनरेट हम लोग यूज़ करके देखते हैं। आर ई एंटर रीजनरेट, एंटर आर ई एंटर रीजनरेट। तो बेटा हमारा रीजनरेट भी काम नहीं कर रहा है, करेक्ट। अभी मैं सर्कल बना रही है तो सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहा है, इसलिए भाई डेप्थ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा 11-12 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है बेटा तो हम लोग IIT क्रैक नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाली लाइन सर्कल जानना बहुत, खाली उससे ही कुछ नहीं होना है बेटा, इसलिए डेप्थ में जाना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग सिंपल से सर्कल भी नहीं बना पा रहे, रीजनरेट भी हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बोलेंगे कि सर्कल बन जा तो अभी ये सर्कल बनता है। लेट्स ऑन स्क्रीन एवरीवन, दिस इज, अगर मैं बात कर रहे हैं, करेक्ट, दिस सर्कल, तो ये सर्कल बन रहा है ना बेटा सर्कल। लेकिन मैं बोलती कि नहीं ये सब लोग भी चाहते हैं कि सर्कल बन जाओ, लेकिन सर्कल तो नहीं बन रहा है बेटा। तो अब आप बताओ क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं बेटे, इसलिए डेप्थ इज़ इम्पोर्टेंट, करेक्ट। आपको समझ में आया होगा, है ना। हमने जूम की कोई ऑप्शन यूज़ किए तो वो सबसे नहीं होगा ये सब कमांड। तो एक बात आप समझना, इसलिए डेप्थ इज़ इम्पोर्टेंट, खाली मैं आपको ये रियलाइज़ करा रहे थे। अब अगर हम लोग एक ब्लैक एंड वाइट टीवी में HD मूवी देखेंगे, है ना, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी में HD मूवी हम लोग नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल नॉट रिजॉल्व दैट इमेज क्वालिटी। मतलब पर्टिकुलर वो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी का इमेज क्रिस्टल है ना, वो पर्टिकुलर इमेज को हाई डेफिनेशन जो इमेज है उसको कैसे रिजॉल्व करेगा, करेक्ट। दैट्स वाई जैसे ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे एक फिक्स कंस्टेंट होता है, व्यूअर्स कमांड। क्या कमांड होता है बेटा, व्यूअर्स। अभी ये क्या बोलता है ना, डू यू वांट टू फास्टर जूम, मैंने बोला कि यस, तो इसकी वैल्यू बेटा 1 से लेकर 20,000 तक होती है। ये सब चीज़ बेटे मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था। तो जैसा ग्रेविटी फिक्स है, जैसा पाई फिक्स है, ऐसे ही व्यूअर्स की वैल्यू को हमको ऑलवेज इंडियन क्रिस्टल में 1000 रखना है। जैसे ही मैं 1000 किया, एंटर किया, यू गॉट इट परफेक्ट रिजोल्यूशन इन ऑल बेटा। अगर आप दुनिया में अभी कुछ भी बनाओ बेटा, परफेक्ट सर्कल बनाएगा, कोई भी चीज़ बनता है। लेकिन मैंने व्यूअर्स की वैल्यू को जैसे ही चेंज कर दिया, अभी मैं बोला कि तुम सर्कल बना के दिखा, तो कैसे बनेगा भाई, 2 किया तो नहीं बन पाएगा ना, क्रिस्टल इमेज को रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा। सो आपको समझ में आया बेटा, तो आप लोग नोट कर लेना, व्यूअर्स कमांड मस्ट बीन ऑलवेज 1000। जैसे ही 1000 के गॉट परफेक्ट शेप एंड ऑल, ओके। तो बेटा आज मैंने हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देते हैं, करेक्ट। आज हमने बात किया है जूम का सेशन पे, मैंने आपको बस 2 स्लाइड के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, करेक्ट, है ना। 2 स्लाइड मतलब जूम का अभी लेक्चर नंबर 3 में भी हमने ओनली जूम एंड पैन रीजनरेट और व्यूअर्स पे बात किया है, करेक्ट। लेट्स 1 मिनट, जूम पे बात किया, आई थिंक जूम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर हमने बात किया बेटा पैन, दिस इज नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट, दिस इज पैन रीजनरेट एंड स्क्रीन रिजोल्यूशन, ओके। व्यूअर्स में 1 से लेकर 20,000 तक वैल्यू होता है इंडोर। तो बेटा आज हमने 17 और 18 नंबर का स्लाइड पढ़ा है, ऐसा करके 450 स्लाइड है, 1 by 1 वी आर डिस्कस लॉट ऑफ कंटेंट एंड ऑल, ओके। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।